नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। इंडियन नेवी में जल्द शामिल होगी दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन। जानिए आईएनएस अरिघत की ताकत। जल गया रूसी राष्ट्रपति पुतिन का मकान, यूक्रेन पर आरोप, कहते हैं यहां न्यूक्लियर बंकर है। पाकिस्तान ने चीन की मदद से अंतरिक्ष में हासिल की बड़ी उपलब्धि, प्रक्षेपित किया बहुउद्देशीय संचार उपग्रह। एलओसी एलएसी पर बेनकाब हुई पाकिस्तानी साजिश। बॉर्डर के करीब चीन ले आया अपना खतरनाक योद्धा। भारत अमेरिका के बीच बढ़ रही सैन्य साझेदारी, पेंटागन ने कहा, हमें इस पर बेहद गर्व। अब खबरें विस्तार से। 6000 टन डिस्प्लेसमेंट वाली इस पनडुब्बी की लंबाई 111.6 मीटर है, बीम 11 मीटर और ड्राफ्ट 9.5 मीटर का है। यानी यह विशालकाय पनडुब्बी है जो पानी के अंदर 980 से 1400 फीट की गहराई तक जा सकती है। इसकी रेंज असीमित है, इसका एंड्योरेंस भी असीमित है, यानी खाने की सप्लाई और मेंटेनेंस होती रहे तो असीमित समय तक समुद्र में रह सकती है। भारतीय नौसेना को उसकी दूसरी परमाणु ईंधन से चलने वाले और बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस सबमरीन मिलने वाली है। इसका नाम है आईएनएस अरिघत। यह अरिहंत क्लास की अत्याधुनिक एसएसबीएन है। इस सबमरीन को विशाखापट्टनम स्थित शिप बिल्डिंग सेंटर में बनाया गया है। अगला, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का साइबेरिया के अल्ताई स्थित मकान जल गया है। आरोप यूक्रेन पर लग रहा है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि यह घर वहां मौजूद है जहां पास ही में पुतिन ने परमाणु हमले से बचने के लिए न्यूक्लियर बंकर बनवाया था। कहते हैं कि दुनिया भर की मीडिया में यह खबर चल रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का साइबेरिया के अल्ताई माउंटेन पर एक मकान था जो अब जल गया है। आग कैसे लगी ये बात रहस्य है, लेकिन आरोप यूक्रेन पर लगाया जा रहा है। ये वही मकान है जहां पर पुतिन ने पूर्व इटालियन प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी की मेहमान नवाजी की थी। अगला, पाकिस्तान ने बृहस्पतिवार को अपने मित्र देश चीन की मदद से तीव्र इंटरनेट संपर्क के लिए एक बहुउद्देशीय संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है, जिससे पाकिस्तान को तीव्र इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है। बता दें कि पाकिस्तान द्वारा इस महीने में प्रक्षेपित किया गया यह दूसरा उपग्रह है। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार बहुउद्देशीय संचार उपग्रह को पॉक्सैट MM1 के नाम से भी जाना जाता है। इसे चीन के दक्षिण पश्चिम प्रांत सिचुआन के शीचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। चीन पाकिस्तान को मिसाइल और हथियारों के विकास में भी लगातार मदद कर रहा है। अगला, पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में बगावत की शुरुआत तो हो ही चुकी है। वहां की जनता आज़ादी मांग रही है। भारत सरकार पहले ही पाकिस्तान को बार बार चेता चुकी है कि पीओके अब जल्द ही भारत का हो सकता है। ऐसे में हर तरफ से डर से कांपते पाकिस्तान एक बार फिर अपने दोस्त चीन की शरण में पहुंचा है। इस बार चीन के साथ मिलकर चालबाजी करने में लगा है। खुद पर खतरा मंडराता देख एक बार फिर पाकिस्तान चीन की चमचागिरी कर रहा है। पीओके को हाथ से निकलता देख पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर एलओसी पर बड़ी तैयारी कर रहा है। भारत के खिलाफ साजिश के तहत बंकर बना रहा है तो वहीं हॉविट्जर तोप तैनात कर रहा है। चीन एलओसी पर पाकिस्तान का सहयोग करने में लगा है, जिसके तहत लोहे से ढके बंकरों का निर्माण पाकिस्तान के लिए कराया जा रहा है। इसके साथ ही मानव रहित लड़ाकू हवाई उपकरणों की भी तैनाती हो रही है। ऐसे खुफिया टावरों के निर्माण के साथ साथ भूमिगत फाइबर केबल बिछाए जा रहे हैं, जिससे संचार और मजबूत हो सके। इसके अलावा ड्रोन क्षमताओं को भी बढ़ाया जा रहा है और पीओके की लीपा घाटी में सुरंग भी बनाई जा रही है। उतना ही नहीं, एलओसी पर चीनी 155 मिलीमीटर ट्रक माउंटेड हॉविट्जर तोप SH-15 को भी कई जगहों पर देखा गया है। अगला, एलएसी पर तैनाती के बीच चीन ने अपने सबसे एडवांस
20 स्टेल्थ लड़ाकू विमानों को बॉर्डर के करीब तैनात किया। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होने से इस तरह के प्लेन राडार को आसानी से चकमा दे सकते हैं। खबर है कि पूर्वी क्षेत्र में तिब्बत के एक एयरफील्ड पर चीन के जेट देखे गए हैं। यह खबर ऐसे समय में आई है जब वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 5 साल में भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। हालांकि भारत की फौज पहले से सतर्क है और उसे चीन की किसी भी साजिश से निपटने के लिए पहले से ही अपने शक्तिमान को बॉर्डर के करीब बिठा रखा है। दरअसल कमर्शियल सैटेलाइट की तस्वीरों से पता चला है कि PLA एयरफोर्स ने 6J-20 फाइटर्स शिगास्ते ड्यूल यूज एयरपोर्ट पर तैनात किए हैं। खास बात यह है कि LAC से यह जगह महज 155 किलोमीटर की दूरी पर है। अगला, पेंटागन की उप प्रेस सचिव सबरीना सिंह ने गुरुवार को कहा कि भारत और अमेरिका के बीच सैन्य साझेदारी बढ़ रही है। सचिव ने पेंटागन में भारत के प्रतिनिधियों की मेजबानी की है, अपने समकक्षों से मिलने के लिए विदेश यात्रा भी की है। हिंद महासागर में परिचालन गतिविधियों में तेजी भी लाई जा रही है सेनाओं द्वारा। पिछले महीने अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने सांसदों से कहा था कि भारतीय सेना की क्षमताओं को बढ़ाकर दोनों देश व्यापार, भारत प्रशांत क्षेत्र में शक्ति के अधिक स्थिर संतुलन को बनाए रखने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। अमेरिका और भारत की सेनाएं हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए परिचालन गतिविधियों में तेजी ला रही है। धन्यवाद।